सर इसके बारे में तो हमारे मधुमेह शर्मा जी बता सकते हैं, क्योंकि ये गाना एक रोमांटिक गाना है, एक सिंगल सॉन्ग है। और दूसरी बात, मधुमेह जी ने मुझे इस गाने के लिए तकरीबन 6-7 महीने पहले कॉल किया था, बट किसी कारणवश मैं बाहर था और मतलब वक्त नहीं मिल पा रहा था कि ना ये गाना रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन इन्होंने मुझे जब ये बात कही कि ये गाना आपको माइंड में रख के मैंने बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाने का स्क्रैच भी उन्होंने मुझे भेजा, जो मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा गाना। तो इस वजह से फिर मैंने ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए मैं आया। और क्या होता है कि गाना जब कंपोज़ होता है तब कुछ और होता है, जब रिकॉर्ड होता है तो कुछ और होता है। तो हमने इस गाने को जितना भी बेस्ट में बेस्ट कर सकते थे वो कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जब ये गाना सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और अगर हम सॉन्ग की बात करें, जैसे आपकी सॉन्ग गाने के तरीके यूनिकनेस होता है, भले ही कुछ भी सॉन्ग हो, चले वो वाली हो या रोमांटिक सॉन्ग हो, ये जब आप गाते हो तो कैसे क्या जहन में आते कोई भी सॉन्ग के लिए मतलब? क्या होता है ना, एक वर्ड्स, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन अपने आप रास्ता बता देती है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, या इस गाने का टेक्सचर क्या होना चाहिए, या इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जब ये गाना आया मेरे सामने तो मैंने दिमाग में बसा लिया था कि इस गाने को ऐसा टेक्सचर चाहिए, या ये ऐसा फील चाहिए, या फिर ऐसा अप्रोच होना चाहिए इस गाने के लिए। बिकॉज़ इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि ना, ये गाना आपको माइंड में रख के, मैंने जो पहले गाने गाए हैं उनको दिमाग में रख के ये गाना बनाया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन गानों का एक फील या अप्रोच उसके अंदर आएगा। तो इस तरह से मैं अपने आप डिज़ाइन कर लेता हूँ कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं या कंपोजिशन क्या डिमांड कर रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे चलता बन जाता है। सेम टाइम अगर हम कंपोजर की बात करें, भले ए आर रहमान से लेके न्यू कंपोजर लेके इतने सारे अपने कंपोजर के साथ बात किया, कोई अगर न्यू कमर आते कंपोजर या बड़े आता है तो आपके जहन में क्या फील आता है कि आप तो 100% देते, जो कंपोजर होते हैं उनके लिए क्या मतलब कुछ आप टिप्स देते हैं या किस तरह से? नहीं, टिप्स की बात नहीं है। एक्चुअली हर कंपोज़र का अपना एक विज़न रहता है, और हर इंसान का अपना अपना विज़न रहता है। एक कंपोज़र अपने स्टाइल से सोचता है, लेकिन जब सिंगर आता है तो उसका अलग विज़न रहता है उस कंपोजिशन। तो दोनों का जो विज़न है वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हम अपनी बात उनको कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो सुनते हैं। कुछ उनकी बात हमें सुननी पड़ती है। ऑफकोर्स कंपोज़र है, क्रिएटर है, तो उसका ख्याल भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों को मैच करना ज़रूरी है थिंकिंग वाइज। सर आपसे जानना चाहिए, हम कंपोजिंग की बात करें तो क्या क्या आपने यूज़ किया और किस तरह से, मतलब लाइव म्यूजिक है किस तरह से कंपोजिंग की? और लाइव म्यूज़िक में अभी तो आना बाकी है। फ्लूट होगा, गिटार होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। बट ये जो कंपोजिशन हुआ, जो जर्नी ट्रैवल मैंने किया, तो ट्रैवल करते वक्त ही क्लियर हो गया कि बस इसमें एक ही आवाज़ आएगी। जो एक इनकी आवाज़ में जो एक खनक है, वो बस बैठी हुई थी कि बस जावेद भाई से ये गाना गवाना है। और रियली बहुत ही अच्छा हुआ है गाना। और जो मेलोडी, मतलब जो एक्चुअली एक ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो जहन में बिल्कुल फिट हो गई थी कि बस और कोई चाहिए नहीं चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गाया। अभी हमने सुना है गाना, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। अगर हम जावेद भाई की बात करें, जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी गाते हैं उनके अलग एक टोन निकलता है। अगर हम सॉन्ग्स की बात करें, आपके हफ्ते के सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन है जावेद भाई के? जावेद भाई का एक सॉन्ग तो है नहीं कि मैं बताऊं, अब बहुत सारे लिस्ट तो लंबे हैं। ऑलमोस्ट सारे गाने इनके बहुत ही अच्छे हैं। तू जो मिला, हम्म तू ही सारे गाने, मतलब सारे गाने अच्छे हैं। अभी जावेद भाई लास्टली अगर हम एल्बम की बात करें, जैसे कि अभी सिंगल सॉन्ग आता है, सिंगल ट्रैक आता है, ये एक दौर है, आपको लगता है कि म्यूजिक का नया प्लेटफॉर्म आ गया? नहीं, मुझे लगता है कि ना बहुत बड़ा एक प्राइवेट म्यूज़िक का एक मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल म्यूज़िक बहुत हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं बल्कि, और अप्रिशिएट भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल म्यूज़िक में और प्राइवेट म्यूज़िक का जो दौर है वो ओपन अप होने से कोई भी इंसान जो भी हो, चाहे उसको ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं, लाखों सिंगर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या फिर बॉम्बे में, अब सबको गाना मिले फिल्म का ये ज़रूरी नहीं है।
तो क्या है कि लाइव म्यूज़िक प्राइवेट म्यूज़िक करके या फिर इंडिविजुअल म्यूज़िक करके वो अपनी आवाज़ अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकता है। ये एक एडवांटेज आया है इसमें। एक कंपोज़र भी अपना गाना कंपोज करके उसके गाने को करोड़ों लाइक्स मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा दौर है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अलग सोच होती है, हर आर्टिस्ट का, हर इंडिविजुअल इंसान की एक अलग अपनी एक अप्रोच होती है म्यूज़िक के लिए। तो वो करने का एक अच्छा मौका है। कि लास्ट जैसे कि अभी का दौर है, हर सिंगर या जो भी है खुद का सीन मतलब गाना गाते हैं प्लस वो उसको उस तरह से पिक्चराइज करते हैं। तो जावेद भाई को हम इस तरह से नहीं देखें, क्या रीजन? नहीं सर, मेरे तो अभी 3 गाने रिलीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। रंगरेज या सोनी DIDC से रिलीज़ हुआ है, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद में आया तो ये सुबह नहीं, और उस गाने में ना मैंने एक कुछ ट्रिकी कंपोजिशन वाइज किया था। जैसे मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ उसका। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि ये हमने मशीन से किया है, लेकिन मैं वो गाया है। तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ और ऐसे बड़े बड़े लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया जब ये गाना रिलीज़ हुआ। हमने इसका ना ट्रीटमेंट मॉडर्न रखा था, बट जो कॉम्पोजिशन था उसमें एक थोड़ा सा एक क्लास रखा था, तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ है। फिर थर्ड मेरा अभी HMV से रिलीज़ हुआ, एक रिक्रिएट किया मैंने, नज़र ना लग जाए, जो अब बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। फिर फोर्थ अभी एक डिफरेंट मैंने किया है, वो अभी कुछ दिन अभी रिलीज़ हो चुका है, उसका सब पोस्ट प्रोडक्शन सब कंप्लीट हो चुका है, वो एक रिलीज़ होने वाला है। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। प्लस आपका ये इनका मधुमेह जी का भी बहुत अच्छा गाना अभी ये जो हमने रिकॉर्ड किया वो रिलीज़ हो रहा है। जी, तो जावेद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर तो हार्दिक पांड्या वाली कंट्रोवर्सी पर आपका क्या रिएक्शन आया? एक्चुअली वो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच था उस चीज़ से। मैंने सुना ऊपर से कि कुछ हुआ और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, बट मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने क्या कहा या क्या कंट्रोवर्सी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। सॉन्ग की मैं बात करता हूँ तो ये लव रोमांटिक सॉन्ग बनाया है, और सैम, जैसे कि आप जानते हैं कि सैम को ही देख के बनाया है कि सैम जो है लॉन्च होने वाला है बॉलीवुड में एज ए एक्टर और एज ए एल्बम से लॉन्च हो रहा है। तो इनको देख के, इनकी पर्सनालिटी को देख के, और बहुत सारे वेरिएशन है गाने में, जब गाना आपने सुना ही होगा तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो जब मैं बनाऊँगा ऐसे, तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा, और उसमें मैं लव एंगल भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा इमोशनल पेन भी दिखा सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको गाने में देखने को मिलेगी। एज ए डायरेक्टर हमेशा ड्रीम होता है कि मैं किसी भी सॉन्ग अगर गाऊंगा तो किसी सिंगर, तो आपको पहले से माइंड में था कि जावेद अली नहीं करेंगे? नहीं, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, जब मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे गाना बनाना है, एल्बम बनानी है, तो उन्होंने वो मिले कुकू प्रभा जी से, जो हमारे इस एल्बम के जो राइटर हैं, तो उन्होंने ये लिखा, उसके ऊपर डिसाइड हुआ। फिर पहले फर्स्ट म्यूजिक बना और फिर उसके बाद लिरिक्स लिखे गए, उसके बाद डिसाइड हुआ कि कौन सारे सिंगर गा सकते हैं। तो 3-4 सिंगरों के नाम थे, शान हो गया और जावेद अली हो गया। तो फिर जब उसमें कंपैरिजन करा गया तो जावेद की आवाज़ बहुत अच्छी जा रही थी, तो उन्हें अप्रोच करा गया। फिर जैसा उन्होंने बताया 1-2-3-4 महीने हो गए उन्हें, तो बस उनको ही ध्यान देख के बनाया गया। अच्छा, जैसे कि आज हमने सॉन्ग रिकॉर्डिंग दिया, तो उसके पिक्चर कितना टाइम में होगा, कब तक होगी? आफ्टर 2-3 मंथ। Very soon, it is very soon. अगर आपसे जानना चाहेंगे आप कितने एक्साइटेड है, बिकॉज आपके पहले मतलब ऑन इसके गाने वाले? Yeah, I'm very excited about I'm a model, so this is the first time when I'm coming on live. I'll be on the media for the video recording, so it is very interesting for me, and I'm totally excited about it. So hope so the video will be very good and the viewers they will like it. So I'm so excited. जमाना था जो भी कोई एक्टर मतलब कोई अगर सिंगिंग कंपनी मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा तो वहाँ पे रहना जरूरी होता है। आज अपने अपने सॉन्ग दिया, अपने अंदर क्या महसूस किया, क्या कुछ किया? काफ़ी अच्छा, it was like for me it was very great opportunity to be here, जहाँ पे मैंने खुद के ही गाने को सुनते हुए देखा। नॉर्मली होता क्या है कि वी यूज टू गेट अप्रोच फ्रॉम द मीडिया फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी वेयर हमें गाना सुनाया भी नहीं जाता, हमें अप्रोच होता है, देन वी हैव टू एक्ट ऑन दैट, एंड व्हेन आई सी लाइक माई रिकॉर्डिंग, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, इवन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि आई कैन ईजिली परफॉर्म वेरी वेल ऑन द सेट। सो मुझे रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी। क्योंकि लास्ट में आप दोनों से जाना चाहिए ना, जैसे कि हम लोग सॉन्ग देखे काफ़ी रोमांटिक है, तो ये कोरियोग्राफर के लिए किसके माइंड में आता है कि कोरियोग्राफी
that will come soon. Still, we Yeah. are just looking for who is better. Like we want a better and better for this. So still, there's some people on the mind. So we'll just. Thank you so much. Thank you.